पापा जी की डायरी से पाठ 18। पाठ 17 में हमने पापा जी की डायरी से पढ़ा और सुना कि कैसे गुरु महाराज श्री हरबब महाराज को जगदम्बा माता का आशीर्वाद मिला था, उनका वरदान मिला था कि वो जिनको भी दीक्षा दे देंगे उन पर माता हमेशा मेहरबान रहेगी। अब पापा जी की डायरी से हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। पापा जी ने ये लिखा था 14 मार्च 2000 को। श्री ब्रह्मचारी दयानंद जी ने 1976 में एक दूनी लगाई थी और एक हवन भी रचाया था और गुरु भाई बहनों के अलावा बाकी फकीर संत साधु वगैरह को भी शिरकत के लिए बुलाया था। श्री भगवान गुरु महाराज ने भी बड़ी मेहरबानी करके उस दिन दर्शन देकर पूजा वगैरह में शामिल हुए। उसके बाद गुरु महाराज पास में ही एक गांव बुमई, वहां श्री नीलकंठ जी दास के घर चले गए। भक्त चेले व पूरा गांव और महापुरुष भी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सत्संग शुरू हुआ। सवालों के जवाब गुरु महाराज ने देते हुए उन्होंने फरमाया कि परमार्थ का सिलसिला श्री महाराज मुश्किल कुशा पीर कामिल कायदा अपने गुरु महाराज के बारे में बोल रहे हैं। वो गृहस्थी थे जिसको वो सबसे बड़ा आश्रम मानते थे। इस सिलसिले की साधना करने में खाने पीने वजह की कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ मन की शुद्धि और अंतःकरण की सफाई जरूरी है। गुरु महाराज हरबब महाराज ने फरमाया, न जगह की बंदिश है न वक्त की बंदिश और ना ही किसी तरफ मुंह करके साधन करने की कोई जरूरत। मगर क्रिया के दौरान अगर आपके कानों में गृहस्थी में किसी काम करने की जरूरत पड़ती है तो झट से जप क्रिया या ध्यान साधना छोड़कर यानी कि अधूरा छोड़कर पहले घर का काम निपटा लीजिए, फिर आकर साधना पूजा ध्यान जप जो आपने अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करो। वो सब आपका कबूल होगा। ये हमारा वचन है। गुरु महाराज ने यह वचन दिया है कि अगर गृहस्थी में आप बैठे हैं, किसी टाइम अपने पूजा पाठ में बैठे हैं और आपको किचन से आवाज आती है कि ये कोई भी चीज खत्म हो गई या कोई भी काम है, तो उस टाइम उठ के भाग के जाइए, पहले वो काम कीजिए, उसके बाद आकर आसन पर बैठकर साधना कीजिए। जो आप ध्यान लगा रहे थे वो सब कीजिए जो आपने अधूरा छोड़ा था। इस तरह आपका मन चंचलता छोड़कर एकाग्र होकर ध्यान जप पूरा करने में मदद करेगा और मन भी शांति महसूस करेगा। इसीलिए हमारी ये योग साधना सुनहरे युग के नाम से प्रसिद्ध है। इसी सत्संग के दरमियान किसी महापुरुष ने सवाल किया कि आप इस वक्त आफताब कोह यानी कि सूरज जो पहाड़ की ऊंचाई पर होता है, आप आफताब कोह है और आपके चेले यानी कि शिष्य अभी तो कच्चे हैं, इनका बाद में क्या होगा जब आप चले जाएंगे। इस पर कुछ शिष्य उस इंसान पर बरस पड़े, मगर महाराज ने उन सबको चुप कराकर कहा, आपका सवाल बहुत उत्तम और जरूरी है, क्योंकि ऐसी सूरत में हमारा मत है कि अंतर्ध्यान होने के बाद भी हमारी लाइन अमर है, जिसकी वजह से हम अपने शिष्यों को हर वक्त ख्याल रखते हैं। जहां भी इनकी हमारी जरूरत होती है हम वहीं पहुंच जाते हैं, राह दिखाकर आगे ले जाते हैं, इसलिए कोई अधूरा नहीं रहता। फर्ज करें इसी क्रिया साधना के दरमियान अगर कोई चेला या शिष्य अपने प्रारब्ध के मुताबिक अंतर्ध्यान भी हो जाए, लेकिन सदगुरु और चेले का संबंध आवागमन की पाबंदी नहीं देखता,
ये एक ऐसा बंधन है जो जन्म जन्मांतर सदगुरु और चेले के दरमियान रहता है, जब तक न कि इस कर्म पूर्ण होकर वो निर्मल होकर इस आवागमन से छुटकारा न पा सके। आप लोगों की बातों में ना जाएं कि साधना तलवार की धार है, मामूली गलती से कट जाएगी। ये गलत खौफ मन में न रखकर अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए साधना जारी रखें। सदगुरु महाराज की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी, आपकी रक्षा करेगी। ये गुरु महाराज आपसे वादा करते हैं। कितनी बड़ी बात की है हरबम महाराज ने कि गुरु और चेले का संबंध कोई आवागमन नहीं देखता। गुरु महाराज चले जाएं, अंतर्ध्यान हो जाएं, तब भी वो ध्यान रखते हैं, और अगर उनके चेले उनके शिष्य भी चले जाएं तब भी वो ध्यान रखते हैं। ये सत्संग रात भर चलता रहा। इसी दौरान सवाल करने वाले महापुरुष, जिनका नाम नहीं पापा जी ने बताया यहां, उनकी आंख लग गई। तो वो सपने में देखते हैं कि इनके यहां एक योगी ब्रह्मचारी महाराज तशरीफ लाए हैं और उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, तुमको गुरु दीक्षा की चाहत है ना। इसलिए अब वो महापुरुष उसकी सेवा करने लगे, बर्तन मांजने लगे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी योगी महाराज होने के कारण कट्टर किस्म के संत थे। हर चीज शुद्ध होनी जरूरी है। और वो महाराज जो सपना देख रहे थे, वो बर्तन घिसने लगे जोर जोर से, और सपने में बर्तन घिसते घिसते उनकी आंख खुल गई और सामने गुरु महाराज को मुस्कुराते हुए देखा। गुरु महाराज ने उसे देखकर फरमाया, क्यों आजाद हो गए बर्तन मांजने से? हमारे हिसाब से इसकी कोई बंदिश नहीं, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में पलते हैं और ब्रह्मचारी आश्रम में इसकी बहुत पाबंदी होती है। सत्संग दूसरे दिन सुबह तक जारी रहा। दिन में भक्तों के कई घरों में महाराज जी गए, शाम को फिर किसी के घर सत्संग जारी रहा। एक घर में तो वहां के हर फर्द ने पूरे दर्शन किए, इसलिए रात भर पूरी लगन से उनकी सेवा करते हुए महाराज जी के प्रवचनों का स्वाद लेते रहे। कोई 6-7 दिन सारा बुमई मस्ती में रहा और सारे बुमई में मस्ती छाई रही। हर एक तबके के लोग, हिंदू मुसलमान, दर्शन को आते रहे और सत्संग में मस्ती लुटाते रहे। महाराज जी के प्रवचन बिल्कुल आम इंसान के समझ के मुताबिक थे। अहले मुसलमान के अकीदे के बारे में भी महाराज जी पूरन थे और उन्हें उनकी रिवायत वगैरह के तरीके से पूरी तौर वजाहत करते थे। एक बार गुरु महाराज ने नमाज को अदा करने के तरीकों पर इस तरह बयान किया कि एक मुसलमान शख्स जो खुद टीचर था, उनसे कहने लगा, इस तरह की पूरी डिटेल बड़े बड़े आलमा वो भी नहीं कर पाते। श्री गुरु महाराज ने हंसकर जवाब दिया कि मेरा उठना बैठना ज्यादातर आरिफों, फकीरों और उलमा से में ही होता है। उनकी जुबान से सुन के बाद में उनका इस तरीके पर अमल करने से मैं सब कुछ सीख गया हूं। यहां ये बताना जरूरी समझता हूं कि श्री सदगुरु बब महाराज के कई मुसलमान चेले भी थे जो उनकी दया और मेहरबानी से पूरन भी हो गए थे। श्री महाराज का यह फरमाना कि अंतर्ध्यान होने के बाद भी वो भक्तों की रहबरी करते रहेंगे, मेरे तजुर्बे के मुताबिक 100% हकीकत साबित हुई है। बाकी चेलों और शिष्यों को भी यही हाल है, तलाश हकीकी रहबरी करते रहते हैं। यहां तक कि आजकल आफत काल में भी जब हम घर से बाहर हैं, अपने घरों को छोड़कर परिवार के साथ कश्मीर से भाग निकले हैं, श्री महाराज की अजमत
हमारे साथ साथ चल रही है। उनकी दया और आशीर्वाद हमारे साथ साथ चल रहा है। श्री महाराज की अजमत का एक और वाकया पेश करता हूं, जो श्री महाराज के सोपोर पहली बार आने के समय का है। मुझे उनसे कोई भी जान पहचान न थी। उन दिनों महाराज जी सोपोर आकर श्री श्यामलाल जी पंडिता अर्जनवीज के घर ठहरे थे। वहां भजन कीर्तन भी होता रहा। इसी मकान के एक आउट हाउस में श्री पुष्करनाथ जी ओवरसेयर किराए पे रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी। रात को भजन वगैरह के दौर में पुष्करनाथ जी का सवाल बब महाराज के सामने रखा गया। तो बब महाराज ने हंसते हुए पुष्करनाथ जी से कहा, आपके यहां बच्चा जरूर होगा, शर्त यह है कि आपको सारे सोपोर को दावत देना होगा। क्यों, मंजूर है? फिक्र ना करें, ये दावत जो देनी है ये लड़का होने के बाद ही देना होगा। बताइए। पुष्करनाथ जी ने वादा किया और 1 साल के बाद उनके यहां एक लड़के ने जन्म लिया और वादे के मुताबिक पुष्करनाथ जी ने सारे सोपोर को दावत दी और शानदार दावत खिलाई। अब वो लड़का माशाल्लाह इंजीनियर बन गया है और कहीं अच्छी नौकरी भी करता है, अच्छे पोस्ट पर लगा है। हम उनको प्यार से संत कुमार बुलाते हैं। खुद पुष्करनाथ जी हमारे दायरे में ना आ पाए, मगर उनकी अहलिया, उनकी धर्मपत्नी जो पूरन देवी थी, शांत मन शांत स्वभाव, वो फिर दीक्षा लेने से पीछे कैसे रहती। श्री महाराज दीक्षा देते वक्त ये कहते हैं, या यूं कहिए कि दीक्षा देने से पहले पूछते हैं कि उनके पास 2 तरह के साधक आते हैं। एक वो जिनको धन दौलत आराम जमीन और जायदाद वगैरह की जरूरत होती है, और दूसरे वो जो निष्काम भाव से साधना करने की चाहत रखते हैं। पहली चाहत की ओर गुरु महाराज कहते हैं कि मैं देखता भी नहीं, मगर उन पे कृपा करता हूं जरूर, जैसे कि हमने अभी पुष्करनाथ जी का देखा। सिर्फ निष्काम भाव से जो इस राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं, उसी को मैं पूर्ण रूप से रहबरी करता हूं। एक और सवाल जो बब महाराज को पूछा गया और जिसका बब महाराज ने जवाब दिया, अगर मर्द या आदमी दीक्षा लेता है उसे क्या करना चाहिए। बब महाराज ने यह बोला कि अगर आदमी दीक्षा लेना चाहता है, पहली बात जो उसे करनी है वो धर्मपत्नी से इजाजत लेना जरूरी होता है, और धर्मपत्नी का भी यही कर्तव्य बनता है कि अगर उसे दीक्षा लेनी है, उससे अपने पहले पति से बात करनी है, और अगर पति को मंजूर होगा तब वो दीक्षा ले सकती है। इसमें दोनों पति या पत्नी की मर्जी होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो सिर्फ हरबब महाराज के पास ही था, वो दोनों मियां बीवी को दीक्षा दे सकते हैं। दोनों को दीक्षा लेने की कोई रुकावट नहीं है। श्री महाराज दीक्षा देने से पहले चेले का बहुत आसान तरीकों से परखते भी हैं। उनका यह भी मत था कि सतगुरु धारण करने से पहले गुरु को भी परखना जरूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए कि श्री सतगुरु महाराज शिष्यों को तार देने के योग्य है भी कि नहीं, वरना किश्ती रास्ते में ही डूबने लगेगी, फिर ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात है श्री गुरु महाराज ने कही। जबकि चेले को भी परखना चाहिए कि गुरु मेरे लायक है कि नहीं, जैसे कि गुरु पहले परीक्षा लेता है कि ये चेला इस पथ पर चलने के लायक है कि नहीं। जय हरबब महाराज की। आज के लिए इतना ही।
बाकी दूसरे चैप्टर में। जय हरबा महाराज की, जय पापा जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब संतों की।